क्या गोल्ड मार्केट में आने वाला है बड़ा भूचाल? क्या चीन ने ऐसा दांव चल दिया है जिससे सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आ गई है? और क्या अब गोल्ड में निवेश करने वालों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? अगर आप भी सोने में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर चीन से आई एक बड़ी खबर ने कई खुलासे कर दिए हैं। एक तरफ चीन का केंद्रीय बैंक लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ चीन के निवेशकों ने रिकॉर्ड स्तर पर गोल्ड ETF से पैसा निकाल लिया है। यानी एक ही समय में खरीदारी भी हो रही है और भारी बिकवाली भी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चीन के गोल्ड मार्केट में चल क्या रहा है? क्या यही वजह है कि गोल्ड की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है? बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले चलिए आज का रेट्स जान लेते हैं। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 819 रुपए की गिरावट के साथ 1,41,031 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 4 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 828 रुपए की गिरावट के साथ 2,19,792 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,41,000 प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,19,006 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। अब आते हैं चीन पर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2026 का महीना गोल्ड मार्केट के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। अमेरिका के नए फेड चेयरमैन केविन वार्स ने जून की मौद्रिक नीति बैठक में अपेक्षा से ज्यादा सख्त रुख अपनाया, जिसके बाद अमेरिकी डॉलर मजबूत हो गया और US बॉन्ड यील्ड में तेजी देखने को मिली। आमतौर पर जब डॉलर और बॉन्ड यील्ड मजबूत होते हैं तब गोल्ड जैसी नॉन यील्ड एसेट पर दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि निवेशकों का झुकाव ज्यादा रिटर्न देने वाले निवेश विकल्पों की ओर होने लगता है। यही कारण रहा कि जून के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमतों में करीब 11% तक की गिरावट दर्ज की गई। इसका असर चीन के संघाई गोल्ड मार्केट पर भी पड़ा, जहां स्थानीय स्तर पर भी गोल्ड लगभग 11% सस्ता हो गया। अगर साल 2026 की पहली छमाही यानी जनवरी से जून तक की बात करें तो गोल्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के हिसाब से 8% नीचे रहा, जबकि चीन में युआन की मजबूती के कारण स्थानीय कीमतों में लगभग 10% की गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट का सबसे बड़ा असर चीन के गोल्ड ETF पर दिखाई दिया। जून महीने में निवेशकों ने गोल्ड ETF से करीब 15 अरब युआन यानी कि 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर निकाल लिए। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक यह चीन के इतिहास का सबसे बड़ा मासिक गोल्ड ETF आउटफ्लो है। लगातार निकासी और गोल्ड की कीमतों में गिरावट के कारण चीन के गोल्ड ETF का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM घटकर 243 अरब युआन यानी कि 36 अरब डॉलर पर आ गया, जो दिसंबर 2025 के बाद सबसे निचला स्तर है। इतना ही नहीं, ETF के मौजूद गोल्ड होल्डिंग भी 17% घटकर 277 टन रह गई। रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड में कमजोरी आने के बाद चीन के कई निवेशकों का रुख तेजी से इक्विटी मार्केट की ओर मुड़ गया। बड़ी संख्या में नए ट्रेडिंग अकाउंट्स खुले और निवेशकों ने शेयर बाजार में अवसर तलाशने शुरू कर दिए। हालांकि दूसरी ओर चीन का केंद्रीय बैंक लगातार गोल्ड खरीद कर अपने रिजर्व मजबूत कर रहा है। ऐसे में अब बाजार की नजर इस बात पर है कि क्या गिरावट सिर्फ एक अस्थायी प्रॉफिट बुकिंग है या फिर गोल्ड मार्केट में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। जून का महीना चीन के गोल्ड ETF के लिए रिकॉर्ड तोड़ खराब रहा, लेकिन पूरे 6 महीने की कहानी बताती है कि सोने पर भरोसा अभी खत्म नहीं हुआ है। निवेशक सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं, केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहा है और दुनिया की अनिश्चितता अब भी सोने को लेकर एक मजबूत सुरक्षित निवेश बनाए हुए है। अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में शेयर बाजार भारी पड़ता है या फिर सोना एक बार फिर अपनी पुरानी चमक को वापस हासिल करता है। तो क्या यह सोने में निवेश का सही वक्त है? चीन के इस गोल्ड गेम से फिलहाल बाजार में हलचल मच गई है और आने वाले दिनों में यह खेल और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।